प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि सब आनंदित और मगन हुए। ये हमारा विश्वास है कि सब आनंदित और मगन है। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये फिर एक मौका दिया है कि कुछ वचनों को हम आप तक पहुंचा सकें। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की आयत में से, उसकी पहली आयत में से उसका 12 और 26। और आज का जो टॉपिक होगा पौलुस की कैद से शुभ समाचार की उन्नति। कि देखो किस तरह से पौलुस की उन्नति हुई है, पौलुस ने कितने शताब को देखा। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, और जो घमंड तुम मेरे विषय करते हो वह मेरे लिए तुम्हारे पास आने से मसीह में अधिक बढ़ जाए। हालेलुया। तो पौलुस का जो कैद होना हमारे लिए वो वचन में लिखा है कि मैं तो ये हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साइज के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। तो जहाँ पौलुस हमें बता रही है कि चाहे तो मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मसीह में क्या है, लाभ है। अगर हम ये 12 में देखें, 14 में देखेंगे, और प्रभु में जो भाई उनमें से बदलाव और कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन नियंत्रण सुनाने का और भी हियाव करते हैं। हालेलुया। अगर 15 में देखेंगे, कितने तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितनी भली मानसा से। अगर 17 में देखेंगे, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोधियों से मसीह की कथा सुनाते हैं, और ये समझ कर कि मेरे कैद में मेरे कलेशों में उत्पन्न करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के शुभ समाचार सुनाने के लिए पौलुस ने किस तरह से, जब पौलुस ने जब पत्र लिखा तभी रोम के बंदी गृह में कैद था। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में 28 के 16 में फिलिपियों के द्वारा कैसा परिचय कराया। पौलुस की व्यक्तिगत परिस्थितियां बुरी और प्रतिकूल थी, तभी परमेश्वर उससे भलाई को उत्पन्न कर रहा था। पौलुस को दुख उठाने के कारण शुभ समाचार की प्रसारण की सेवकाई हुई कि किस तरह से सेवकाई को पौलुस ने पूरी किया। पौलुस के कारोबार के कारण भी रोम में उसके साथ मसीहों का अधिक साइज के साथ निडर होकर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए अवसर मिला। जब हम खुद ही मसीह की खातिर संकट और सताव को सामना करते हैं, तभी हम पौलुस के इन शब्दों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे कष्ट सहने के परिणाम स्वरूप भी अवश्य ही बड़ी भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और रोम में शुभ समाचार के अगर हम 15 और 17 में देखेंगे, रोम में शुभ समाचार के उपदेश या प्रचारक लोगों के बीच में पौलुस एक प्रेरित होने के नाते सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसलिए कुछ दूसरे प्रचारक पौलुस से जलने लगे थे। वे इस अवसर की तलाश में रहते थे कि वे पौलुस को नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखा सके। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि अपने आप को ऊंचा करने के लिए एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाई देने के लिए सचमुच मसीह का प्रचार करते हैं। अगर हम 15 में देखेंगे तो आज मसीह के सच्चे शुभ समाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन इनके उपदेश और आप फिर ये गलत थे और विश्वास योग्यता के साथ नहीं, वरना स्वार्थी इच्छाओं के कारण प्रचार करते थे। बहुत सारे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे प्रचारक बनने, और प्रचारक बनने का मतलब बाइबल में अगर पढ़ा जाए तो बहुत सच्चाई से और ईमानदारी से और दीनता से और नरमता से प्रचार करना पड़ता है। और मसीह के सभी सेवक और प्रचारक उपदेश अपने आप को परखें। हम प्रचार क्यों करते हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं? कि हम अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, जब मसीह की महिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई भी ईर्ष्या या बैर की भावना नहीं होनी चाहिए। और सभी पापी स्वभाव के कारण इन बातों में बेश शामिल होने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो हालेलुया। हमें परमेश्वर के इस पौलुस के इस पद में हमें से ये पता चल गया है कि परमेश्वर का जो वचन था किस तरह से पौलुस ने लोगों को सुनाया, और फिलिप में जाकर लोगों के लिए कितना
अपने आप को तारे की तरह चमक सकता था, लेकिन नहीं, उसने दूसरे लोगों के लिए तारे की तरह चमकने के लिए काम करा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दिखाने के लिए नहीं चमकना, हमें किसी को दिखाने के लिए प्रचार नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर के डर और भय में यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार करना है। आज बहुत सारे इतनी खुशी में है कि मतलब एक मेरी क्रिसमस आ रही है कि मैं इतना खुश और आनंदित हूँ। हाँ, हमें आनंदित और खुश हैं कि हमारे एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, हमें आनंदित होना चाहिए। बार बार पौलुस लिख रहा है कि तुम आनंदित और मगन रहो। तो हमें साल में एक बार ही आनंदित नहीं होना, हमें पूरे 12 महीने आनंदित होना है, और 12 महीने भी हमें यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार करते रहना है दीनता और नम्रता के साथ। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह से पौलुस हमें बार बार बताता है कि तुम्हें आनंदित और मगन रहना चाहिए। तो हमें हर बात में आनंदित और मगन रहना चाहिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के जब हम शुभ समाचार सुनाते तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी चिंता, हमारी फिक्र है। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल को अगर कोई लाइक नहीं कर रहा है तो वो आज लाइक करें, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देगा। जो सब्सक्राइबर नहीं कर रहे उनको भी प्रभु बड़ी आशीष बड़ी बरकत देगा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप सबके मदद की ज़रूरत है, और परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, और आपको किसी बात की वचन में कोई घटी ना हो, और आपके घरों में किसी बात की कोई घटी ना हो। परमेश्वर आपको आशीष, आपको बरकत दे। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर कि आज जो पौलुस ने जो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है पिता, आपने किस तरह से पौलुस को संवारा था प्यारे जो परमेश्वर। उसके लिए तो जीना भी लाभ था और मरना भी लाभ था। हर तरह से वो चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो, और वो यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए अपने आप को कोई एक सेवक के रूप में जाना गया। और प्यारे जो परमेश्वर, आपने इतना दुख उठाने के बावजूद भी प्यारे जो परमेश्वर, उसने किसी बात पर घमंड ना करा, और हर बात में वो आपको लेकर, आपके शुभ समाचार को लेकर चलता रहा, और आपने उसकी सहायता, उसकी मदद करी। तो पिता, मैं आज उन सारे प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करती पिता, जो सच्चे मन से आपके शुभ समाचार को सुना रहे हैं पिता, अपने परिवारों के साथ आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी नज़र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है मेरे जो परमेश्वर। जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोग बाग एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो पिता वो ऐसा ना करें। प्रभु जी, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। जो लोग सताव को सह रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करें पिता, कि आपका शुभ समाचार सुनाना उनके लिए व्यर्थ न जाए पिता, और जो मेरी क्रिसमस का महीना उनके लिए आशीष भरा हो प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जन कितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, जो बाहर जाना चाहते हैं पिता, आप उनकी अगुवाई करें और उन्हें अपनी अगुवाई में लेकर जाएं प्यारे पिता। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता, जो बीमार है पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण करते हैं उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो पिता, कि आपकी आशीष उनके परिवारों पर हो पिता, और आपके नाम को महिमा मिले, कि उनका ये वचन बोना उनके जीवन में व्यर्थ न जाए, वो 100 गुना फलवंत हो पिताजी। जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, आपने हाँ और आमीन में जवाब दिया है पिता, मेरा विश्वास और मेरा भरोसा है पिताजी, क्या आपने अपने बच्चों की प्रार्थना को जवाब दिया है पिता। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।